जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि देखने वाले, जो कि मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि x² + 7x + 12। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि वास्तव में अच्छे से आपको नंबर चाहिए ना, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर करिएगा, है ना। तो पहला देखिएगा आपके सामने यहाँ पर x² + 7x + 12 है ना। तो इसको कैसे सोल्व करें। तो जो भी यहाँ पर आपको पीछे संख्या दिखे, मतलब जैसे यहाँ पर 12 संख्या है, ये 12 लिखा हुआ, तो मतलब ऐसी संख्या हमें याद करनी है जिसका गुना करने पर 12 है। क्या है, गुना करने पर क्या आई भैया, 12 है। और जोड़ू और घटाऊं तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, है ना। तो अब ऐसी संख्या, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पहाड़े में क्या 12 आता है क्या, तो 2 × 6 करेंगे तो 12 तो हो जाए सर, परंतु इसको जोड़ दूं तो 8 हो जाए और घटा दूं 4 हो जाए। हमें कितना चाहिए, जोड़ घटाओ पर 7। तो ये तो भैया 4 और 6 तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए क्लियर है, ये स्टेप नहीं होगी। अब किसकी बारी आगे, 3 के में आता क्या, 12 आता सर। 3 और 4 के, 3 और 4 का करूँ तो कितना हो जाएगा, 12, और इन दोनों को जोड़ दूं तो 7 हो जाए। तो बात बन सकती है। तो यहीं पर लिखना है आपको कि देखिएगा 2x² + 4x + 3x + 12 बराबर पर आपको 0 भी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी करो तो देखिएगा ये x² मतलब ये x कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, x 2 बार। तो मैं भी इसको क्या करूंगा, x × x, क्योंकि x का x में गुना करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी। प्लस वैसा का वैसा 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × x में टूट जाएगा, कि 2 दूनी 4 और 4 का x में करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये प्लस आ गया, है ना। 3 का तोड़ेंगे तो 3 × x में टूटेगा, और 12 को तोड़ोगे तो कितनी बार टूटेगा, 12 × 12 बार टूटेगा। यहाँ चाहो तो आप 3 × 4 में तोड़ सकते हो इसको, 3 × 4। क्लियर है, आया समझ में। ये 12 टूट गए। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा, इतने जो प्लस के इधर लिखा मैंने, क्या यहाँ पर प्लस की इधर है, इनमें से कॉमन हेडना में और इसमें से कॉमन हेडना। तो यहाँ से देखोगे तो मतलब इसमें से जो प्लस के इधर है, इसमें से कॉमन हेडना, और प्लस के इधर इतने में से। तो यहाँ से देखिएगा x दिख रहा है और x यहाँ दिख रहा है, तो x को मैं कॉमन ले लूँ, x को। अब देखो ये प्लस है, इसके इधर क्या बचा हमारे पास, एक मैंने कॉमन ले लिया, एक x गायब होगा, एक x यहाँ से गायब होगा, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ से क्या बचा, x प्लस वैसा का वैसा। यहाँ से क्या बचा, इन दोनों का गुना कर लो, 4 बचा। क्लियर है। अब सर ये x और ये x गायब होगा, दोनों को पार्टनरशिप में एक x लिख दिया, बचा यहाँ से कितना, 2 था, तो यहाँ से एक x प्लस वैसा का वैसा, और यहाँ से x चल गया कॉमन में, बचा क्या, यहाँ से 2 दूनी 4। यहाँ से देखिएगा प्लस वैसे का वैसा। अब इसमें से देखिएगा क्या कॉमन हिट रहा है, क्या कॉमन हिट रहा है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखोगे तो प्लस के इधर देखिएगा आप, यहाँ से देखिएगा x 3 × x, और यहाँ है 3 × 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से भी 3 हेड दें हम प्लस से, और यहाँ से भी 3 हेड दें, तो हेड दिया मैंने। अब बचा क्या अंदर, यहाँ से देखो 3 तो कॉमन चला गया, यहाँ से बचा क्या, x प्लस वैसे का वैसा, यहाँ से 3 कॉमन चला गया, बचा क्या, यहाँ से 4। तो देखिएगा, अब जब सिचुएशन आपको इस टाइप की आ जाए तो आपको यहाँ पर समझ जाना है, यदि आपको दोनों यहाँ पर डिब्बे है दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना कि आप सही दिशा में चल रहे हो, मतलब आप जो प्रश्न कर रहे हो वो सही है। क्लियर है। यहाँ पर पकड़ लेना बात, यदि ये दोनों आपके अलग अलग आए तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपने सवाल में मिस्टेक या गलती की है। यदि दोनों आपके सेम आए तो समझ जाना कि आपका एकदम सही दिशा में सवाल चल रहा है। यहाँ से मैं दोनों का एक बार कॉमन ले लूँ, x + 4, और यहाँ से लिखना है x + 3, और यही तो गुणनखंड आपका। और डायरेक्टली यहाँ पर चाहो तो आंसर लिख दो, और यदि बराबर के उधर भी निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर के उधर भी चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। क्लियर। यदि बराबर के उधर भी आप निकालना चाहोगे, कैसे, यदि मैं आपको बता दूं, जैसे बराबर के उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, x + 4 बराबर पर 0, तो x बराबर पर -4, और यहाँ पर देखेंगे x + 3 बराबर पर 0, तो x बराबर -3, और x का मान ये आ जाएगा, और यहाँ आंसर आ जाएगा। क्लियर। परंतु आपको यहाँ दे तो यहीं पर छोड़ देना, यदि उधर दे तो आपको बराबर यहाँ पर लगा लेना दोनों साइड, और इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। तो अतः लाइन लिख देना कि अतः
x बराबर -4 और -3 है और आंसर क्लियर है। ऐसे आप लिख दोगे। तो ये था हमारा गुणनखंड विधि का सिंपल सवाल है ना, बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है जिसमें आपका पूरा सोल्व हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं किया तो इस जोड़ घटाव पर आपका 7 आना चाहिए और गुना और भाग करने पर 12 आना चाहिए। तो संख्या मिल गई 4 × 3 तो 12 हो गया गुना करने पर, और जोड़ घटाव पर कितना होगा 7 होगा। बस कॉमन हेड लेना जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेहनत करते रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जो आपके प्यारे दोस्त हैं उन्हें चैनल का लिंक पहुंचाए तथा उन्हें चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा।